सो वेलकम फ्रेंड्स टू दी माई चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए जो आपके बीएससी स्टूडेंट्स हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो छोटा सा काम करना है आपको, ठीक है? तो ये काम कर लीजिए। आज जो है, चूँकि हमने अभी इनिशियली कुछ दिन पहले पोल किया था और उस पोल में आप लोगों ने कहा कि मॉडर्न अलजेब्रा शुरू करिए। कि मॉडर्न अलजेब्रा को यहाँ पे अप टू 70% वोट मिले, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर लोगों ने कहा कि लीनियर अलजेब्रा को, ठीक है, अराउंड 20-30% इसको भी वोट मिले हैं। एंड देन वी हैव इंटीग्रल कैलकुलस। तो पहले तो मॉडर्न अलजेब्रा शुरू कर लेते हैं यार, चूँकि इसको वोट ज़्यादा मिले हैं तो बच्चों की नीड है। एंड देन वी स्टार्ट विथ लीनियर अलजेब्रा। तो जैसे जैसे मॉडर्न अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा तो हम जस्ट लीनियर शुरू कर देंगे। अब सवाल है कि ये कब तक चलेगा, तो अराउंड 1 मंथ के अराउंड ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। डेली अगर आपको क्लासेज यहाँ पे मिलती जाएंगी तो 1 मंथ के अराउंड यहाँ पे है। अब मॉडर्न अलजेब्रा को एक और नाम से यहाँ पे बुलाते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं। दिस इज़ आल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और मैंने यहाँ पे बताया है कि इसको हम यहाँ पे प्रॉपर नोट्स के साथ लिखते हुए आपको यहाँ पे समझाएंगे, क्योंकि इसको लिख कर बताने में बहुत मज़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू ऑल अबाउट दैट। अब हम यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि पीपीटी पे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको पीपीटी पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रूविंग वगैरह भी है कुछ। तो इसको लिखने में बाकायदा बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, पढ़ाने में भी मुझे ऐसे ही मज़ा आता है। अब क्या है कि इसको स्टार्ट करने से पहले तो हमको एक इंट्रोडक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात, हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन तो हमारे पास होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, या क्या क्या हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, किन किन एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमें भटकना ना पड़े। या बीच में कहीं प्रॉब्लम आ गई, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि आपके ऊपर से चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम होगी। इस वजह से हम यहाँ पे अभी जो है हमारा है वो है लेक्चर नंबर 1। तो इस लेक्चर नंबर 1 में हम पहले सब कुछ नोट कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या देखना और समझना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के जो 2-3 लेक्चर हैं थोड़ा सा स्लो ही रहेंगे। स्लो इन द सेंस हम यहाँ पे पहले बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को शुरू करने के लिए, उसको हमें यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है वो ये है कि हम यहाँ पे डील करेंगे सबसे पहले इस पूरे ये जो आपका पोर्शन है मॉडर्न अलजेब्रा का, हम यहाँ पे जो बेसिकली डील करेंगे वो है आपके पास ग्रुप थ्योरी। तो पहले आप लोग कुछ नामों से परिचित हो जाएं। पहला नाम है ग्रुप थ्योरी का। जब आप इस ग्रुप थ्योरी को पढ़ लेंगे अच्छे से, तब आपकी जो साइकिल है आगे बढ़ेगी और आप पहुँचेंगे रिंग थ्योरी पे। जब आप इसको भी डील कर लेंगे तब आपकी साइकिल और आगे बढ़ेगी और आप पहुंचेंगे, इसी का ये पोर्शन है इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड थ्योरी। जब आप इसको भी पढ़ लेंगे तब आप पहुंचते हैं लीनियर अलजेब्रा पे। तो अलजेब्रा पढ़ने का जो सही तरीका हुआ वो यही हुआ कि पहले आपको मॉडर्न पढ़ लेना चाहिए, तो इसलिए आज हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ताकि आपको बताएं कि प्रोसेस क्या है पढ़ने का, ठीक है। प्रोसेस क्या है पढ़ने का। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी जो सिलेबस है वो इसी तरीके को देख के बनाया गया है कि पहले आपको वहाँ पे लीनियर पढ़ाया गया होगा, फिर आपको मॉडर्न पढ़ाया गया होगा। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, ठीक है। किसी में ठीक दिया रहता है, पहले मॉडर्न पढ़ा देते हैं फिर लीनियर पढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये बाद में है, लीनियर पहले है। लेकिन हम यहाँ पे पहले मॉडर्न पढ़ेंगे, यानी हम ग्रुप थ्योरी से शुरू करेंगे, देन रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, देन फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, और तब हम यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा पे आएंगे, क्योंकि यही एक अच्छी साइकिल है और यही सही प्रोसेस पढ़ने का। तो अभी किस किस के लिए फ़ायदेमंद होगा, मतलब यहाँ पे कौन कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं। वैसे भी आप अगर देख रहे होंगे कि ये मैथ्स का टॉपिक है और ये हायर मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो जो बच्चे यूपीएससी ऑप्शंस में मैथमेटिक्स चूज़ कर रखे हैं, यूपीएससी ऑप्शन में मैथ्स चूज़ करके रखे हैं, तो उनके लिए काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा, ठीक है।
तो ये अभी इतने का जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन आपका है अब पेपर 2 में, ऑप्शनल पेपर 2 में इतना पोर्शन है। लीनियर अलजेब्रा आपका पेपर 1 में है। अच्छा, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, जो बीएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, चाहे बीएससी मैथ्स ऑनर हो, चाहे बेसिक डिसिप्लिन डिग्री हो पीसीएम की, तो वहाँ पे भी आपको एक ठीक है पेपर दिख जाएगा, जहाँ पे अलग से यहाँ पे ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी का एक पेपर आपके पास होगा उस सेमेस्टर में या उस ईयर में, जहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा पूछी जाती है। तो बीएससी मैथ्स के जो जनरली 3rd ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पे ये जनरली आता है। तो जो 3rd ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज़, इसके अलावा अगर आप एमएससी एंट्रेंस दे रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस दे रहे हैं, ठीक है, एमएससी एंट्रेंस इन द सेंस सीयूईटी पीजी दे रहे हैं या आईआईटी जेएम दे रहे हैं, तो वो बच्चे भी यहाँ पे आ जाइए और पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कैसे क्वेश्चंस को जल्दी से टैकल करना है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमारा टाइम बचे। क्योंकि यहाँ पे 3-3, 2-2 घंटे सीयूईटी पीजी तो काफ़ी, और इसमें थोड़ा कम टाइम मिलता है एज़ कम्पेयर टू आईआईटीज़ हैं, लेकिन फिर भी हमें टाइम तो सेव कर रही हैं ताकि हम उन क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे पाएँ जो हमें समझ में नहीं आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेकिन हम अगर ट्राई करें तो हो जाए, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण हम कुछ इजी क्वेश्चंस में, सिली क्वेश्चन में जो आसानी से टैकल हो जाते हैं, उनमें समय हम ज़्यादा लगा देते हैं। तो उन समय को बचाने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निक्स, किस तरीके से बड़े से बड़े क्वेश्चन जो घुमा फिरा के आए हैं कैसे उसको आसानी से टैकल कर लें, उसकी भी डील करेंगे। तो चिंता मत करिए, इसलिए हम यहाँ पे बहुत सोच समझ के इतने टाइम बाद लेक्चर सीरीज़ मॉडर्न अलजेब्रा का शुरू कर रहे हैं। इतने टाइम बाद हम यहाँ पे लेक्चर सीरीज़ मॉडर्न अलजेब्रा का शुरू कर रहे हैं ताकि इस बार हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और मैं भी इस बार रेडी हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है, मैं भी इस बार रेडी हूँ पढ़ाने के लिए, यानी मुझे भी कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं होगी, यानी आपको जो है रेगुलर वीडियोस यहाँ पे मिलती जाएंगी। तो ये यहाँ पे मुझे बताना था और ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे समझनी है कि अब चूँकि आज जो है इंट्रोडक्शन है, तो आपके जो सवाल है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इसको शुरू करने से पहले, कि जो इतनी बड़ी जर्नी है इसको शुरू करने से पहले जो भी घिसे पिटे आपके सिली छोटे मोटे सवाल जो भी है, ख़राब हो अच्छे हो, हमें से कोई मतलब नहीं है, आप बस कमेंट करो। मॉडर्न अलजेब्रा से आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेकिन समझ में आता नहीं है, घुसता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ वो ये कि इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेट वगैरह का रोल है, ठीक है, सेट का यहाँ पे रोल है। इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत सेट पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। तो आपको सेट थ्योरी आनी चाहिए। आपको क्या आनी चाहिए? सेट थ्योरी आनी चाहिए। तो अब हम सेट थ्योरी एकदम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कि कितने टाइप के सेट होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, सेट पे कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, कॉम्प्लीमेंट का, हम इतना डिटेल में यहाँ पे सेट थ्योरी में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लास 11th में दे रखा है। ये आपका जो है ऑलरेडी क्लास 11 में मेंशन है, तो हमें इतना डिटेल में जाना भी नहीं है, ठीक, हमें जो है इतना डिटेल में क्यों ही जाना है, जब क्लास 11 में यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो कोई प्रॉब्लम होगी आप एनसीईआरटी बुक ओपन करिए और उसको सॉल्व आउट कर लीजिए। तो एक तो तरीका ये है कि एक तरीका आपके पास यहाँ पे है कि आप सेट थ्योरी को थोड़ा बहुत रिवाइज करके आइए। अगर आपने शॉर्ट नोट बनाया है तो चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे जो है एक ओवरव्यू देंगे आपको सबसे पहले कि सेट थ्योरी में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है मॉडर्न अलजेब्रा को शुरू करने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेट, सबसे पहले सेट की बात कर लेते हैं। तो सेट की आप एक, अब देखिए, अब ये जो मॉडर्न अलजेब्रा है वो आप शुरू हो गया है। लेक्चर 1 आप जिस भी डेट को पढ़ रहे हैं आप डेट डाल लीजिए, ठीक है, लेक्चर 1 डाल लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो आपको ऐसा ही नोट्स बनाना है और इसी तरीके से नोट्स बनाना है। अब यहाँ से आपको यहाँ पे नोट्स बनाना शुरू करना है, ठीक है, ताकि आपको जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं,
चाहे आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स तो होना चाहिए, और आप खुद के नोट्स बनाएंगे, मेरे ही नोट्स नहीं छापेंगे। तो बीच बीच में अगर आपको कुछ प्रॉपर लिखना है कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसको कुछ और एक्सप्लेन करके लिखा जाए, तो आप उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। सिर्फ मेरे ही नोट्स मत यहाँ पे पूरे छापिएगा। तो सेट थ्योरी में सेट को समझने से पहले सेट की डिफिनेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज the well-defined collection of object, well-defined collection of object। तो आपने 11 में पढ़ रखा होगा। तो सेट के अंदर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, सेट ए को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखे जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट में कुछ 5 एलिमेंट हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप देख सकते हैं कि 5 एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ऑफ वोवेल्स को। तो इसको हम सेट ऑफ वोवेल्स का नाम दे सकते हैं, सेट ऑफ वोवेल्स। इसको हम सेट ऑफ वोवेल्स। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पेन क्लियर नहीं है। ओके, तो ये मैं बता रहा था कि ये सेट ऑफ वोवेल्स है, दिस इज योर सेट ऑफ वोवेल्स। तो इस सेट में जो इसको हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है हमेशा सेट को, और इसके अंदर आपके एलिमेंट जो हैं इस कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का। तो इसके अंदर जो ये रखे गए हैं इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो ये सेट के ऑब्जेक्ट्स हो गए, या इसको हम सेट का एलिमेंट्स नाम दे सकते हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट और एलिमेंट रीड करते हैं। तो ये आपके वेल डिफाइंड होने चाहिए, जो कलेक्शन होना चाहिए आपके पास होना चाहिए वेल डिफाइंड। ठीक है, ये जो कलेक्शन आपके पास होना चाहिए आपके पास वेल डिफाइंड। अब अगर ये वेल डिफाइन है, ठीक है, अगर ये वेल डिफाइन है, आप समझिए, अब अगर ये वेल डिफाइन है इन द सेंस कि प्रॉपर यहाँ पे हमारे पास एक सेट होना चाहिए जिसका कुछ मतलब निकले। जैसे ये सेट ऑफ वोवेल्स है, हम एक दूसरा सेट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, अब ये चलता जा रहा है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे जो है एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट्स फाइनाइट थे तो इसको फाइनाइट सेट भी बोलते हैं। सो दिस इज नोन एज फाइनाइट सेट। ठीक, दिस इज योर नोन एज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट फाइनाइट नहीं है। ठीक है, और क्या खास बातें आपको याद रखनी है, इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है। कार्डिनलिटी इन द सेंस इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 5 वोवेल्स होते हैं। तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो है 5। तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो कार्डिनलिटी जो है सेट की उसको n ऑफ a इज इक्वल टू 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज इक्वल टू 5 से डिनोट करते हैं। इसकी कार्डिनलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, n ऑफ b इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड क्या है, नोटेशंस हैं। कुछ स्टैंडर्ड हमें सेट के बारे में ध्यान रखना है, जिसमें पहला आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो भी मैंने यहाँ पे बताया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सेट को हमें बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। तो पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, आप इसको सिंपली n से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप इसको इस तरीके से, ये आपका स्टैंडर्ड नोटेशन। तो इस सेट को ऐसे लिखेंगे, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ठीक, दूसरा सेट है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आपने देख रखा होगा। अब आप बीएससी थर्ड ईयर यूपीएससी ऑप्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ये आपके माइनस नेगेटिव डेज भी होते हैं इसमें, तो -3 -2 -1 करके एलिमेंट, तो इसमें 0 भी आता है, देन 1 देन 2 देन 3, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। देखिए मैं कितना बेसिक में जा रहा हूँ, मैं कितना बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो और आपका बेसिक भी यहाँ पे रिवाइज हो जाए कि क्या क्या हमें आगे इस पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे यूज़ नहीं होगा, इसका यूज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। वरना मैं सीधे ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट कर सकता था, मैं सीधे आपका यहाँ पे ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे आपका यूज़ है, सेट थ्योरी का आपका प्रॉपर यहाँ पे यूज़ है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डील कर रहे हैं
कि किन किन सेट को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये आपका 0 है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और कौन से सेट हैं? और आपके पास एक और सेट हो सकता है। तीसरे नंबर का सेट क्या हो सकता है? तीसरे नंबर का सेट आपके पास हो सकता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक आपका रियल नंबर का भी सेट, आपने रियल नंबर पढ़ के रखा है। तो रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल क्या होते हैं? आपके रियल नंबर बनाते हैं। तो रियल नंबर के सेट को आपको इस तरीके से डिनोट करना है, रेशनल नंबर के सेट को आपको इस तरीके से क्यू से डिनोट करना है, और इरेशनल नंबर को सिंपली क्यू के ऊपर आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा देना है, यानी जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल में आएंगे। और ये दोनों ही नंबर्स कहाँ पे आते हैं? रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रियल नंबर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ठीक है। चौथे नंबर का सेट है आपके पास, एक और आखिरी सेट है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप लिखेंगे इस तरीके से सी, और फिर यहाँ पे एक लाइन बनाई। इसमें किस तरीके के एलिमेंट आते हैं? इसमें आते हैं आपके ए प्लस आयोटा बी टाइप के एलिमेंट आते हैं, जहाँ पे ए कोमा बी आपके रियल नंबर ही होते हैं, कि जहाँ पे ए कोमा बी आपके रियल नंबर भी होते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट सेट। तो हमने कौन कौन से सेट पढ़े? हमने नेचुरल नंबर के सेट देखे, हमने इंटीजर के सेट देखे, हमने रेशनल नंबर का सेट देखा, इरेशनल नंबर का सेट देखा, रियल नंबर का सेट देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट देखा। अब सबसे बड़ा जो सेट है वो आपके पास ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, और ये छोटा है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे चलेगा कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपका ये इस तरीके से चलता है। तो ये आप यहाँ पे स्टार लगा के नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली अब ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हमें आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना होगा, दैट इज बाइनरी कंपोजिशन। तो हेडिंग डालिए बाइनरी कंपोजिशन। अभी तो जो था वो सब बेसिक था, सेट को देखा। अब यहाँ पे आप फटाफट यहाँ पे हेडिंग डालिए। आप लोगों ने उम्मीद है कि ये नोट कर लिया होगा, मेरे साथ थोड़ा बहुत आप नोट करते रहिएगा, और जहाँ पे मैं समझाऊँ बस वहाँ पे आप थोड़ा रुकिएगा, और मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट भी लेने का टाइम मिलेगा। तो अब आप ये देखिए, बाइनरी कंपोजिशन की हेडिंग डालिए और अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग डालिए बाइनरी कंपोजिशन। सेट के बारे में थोड़ा बहुत समझने के बाद अब आपको ये लग रहा होगा कि कैसा वर्ड आ गया है बाइनरी कंपोजिशन। तो है थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लगेगा आपको, लेकिन इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे कंपोजिशन को हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, ऑपरेशन। तो एक इसका नाम होता है बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन, आप जो भी इसको बोल सकते हैं, आपके लिए चलेगा। तो बाइनरी कंपोजिशन बोलिए या बाइनरी ऑपरेशन बोलिए। अब इसको समझने से पहले हमें लेट करना है कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एक ऐसा सेट लेना है आपको जो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो ए डज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। 5 को हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट, तो ए आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन कैसे होगा? बाइनरी ऑपरेशन आपका एक कंपोजिशन है, ठीक है, एक मैपिंग टाइप का है, ठीक है, या मैपिंग बोल लीजिए, जो भी बोलना है। जैसे आप मैपिंग डिफाइन करते हैं, आपके पास एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है, आप यहाँ पे मैपिंग डिफाइन करते हैं एफ। तो कुछ इसी तरीके से आपका बाइनरी कंपोजिशन वर्क करता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा बी सेट नहीं दिया है, हमारे पास सिर्फ एक ही सेट दिया है ए। तो क्या करेंगे, हम इसी सेट पे ही मैपिंग डिफाइन कर लेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे?
तो बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन, अभी हम प्रॉपर डिफिनेशन लिखवाएंगे, पहले इसको समझिए। बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन, बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन ऑन सेट ए इज अ फंक्शन। ठीक, क्या बोला इन्होंने कि जो बाइनरी ऑपरेशन है आपका, बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट ए पे एक फंक्शन है। ठीक है, मतलब ये जो ये फंक्शन आपने लोअर क्लास में पढ़ रखा है वो फंक्शन की तरह ही है। तो बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, एक फंक्शन की तरह है। और ये फंक्शन किस तरीके से है, ये फंक्शन सच दैट ए क्रॉस ए टू ए में। यहाँ पे फंक्शन कैसा था, यहाँ पे फंक्शन था सच दैट ए टू बी, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कैसा है, ए क्रॉस ए, यानी एक सेट है, आपको उसके दो एलिमेंट लेने हैं। मान लीजिए सेट ए के में दो एलिमेंट लिए एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई लिया उसको अब, ठीक है, उस पर हमने ये फंक्शन अप्लाई किया, एफ अप्लाई किया। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद आपका क्या बोला है कि जो रेंज है, जो आपका आंसर है वो भी आपका ए में जाना चाहिए। तो मान लीजिए जेड आता है तो ये जेड भी आपका ए में ही होना चाहिए। कुछ इस तरीके की कहानी चल रही। आप इस फंक्शन को देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमें फंक्शन तो अप्लाई करना है सेट ए पे, उसके दो एलिमेंट लेंगे, फंक्शन अप्लाई करेंगे, और ये फंक्शन आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कुल मिला के बाइनरी ऑपरेशन सेट ए पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें दो एलिमेंट की नीड चाहिए। जैसे ही दो एलिमेंट लेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो आपका क्या जाना चाहिए, वो भी आपका सेट ए में ही होना चाहिए, और यही होता है बाइनरी ऑपरेशन। सो दिस इज योर बाइनरी ऑपरेशन। तो अब हम इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमने एफ से डिनोट किया है। तो बाइनरी ऑपरेशन को जो हम पूरे ग्रुप थ्योरी में या पूरे रिंग थ्योरी में जिस तरीके से यहाँ पे हम डिनोट करेंगे, वो डिनोशन आप लिख लीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय, या तो हम ओ से डिनोट करेंगे, छोटा ओ है, बड़ा ओ नहीं है, नॉर्मल सिंपल सा छोटा सा ओ बनाएंगे, या स्टार बोलेंगे, ठीक है, या स्टार बोलेंगे। तो इन दो ऑपरेशन से हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन का डिनोटेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप लोग पहले इतना बना लीजिए, फिर हम लिखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन क्या हो सकती है किसी सेट ए पे। तो यहां लिखिए डेफिनेशन। काफ़ी गर्मी लग रही है अभी, अगर आपको थोड़ा ऊपर फैन की आवाज़ अगर आपको आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहिएगा, क्योंकि गर्मी काफ़ी है यहाँ पे। और अभी तक जो ये पिछले 20-22 मिनट हुए हैं मैं बिना पंखे के पढ़ाया, तो एकदम पसीना पसीना हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ैन चलाया है। तो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होगी, नॉइज़ वगैरह होगा, उसके लिए आप सॉरी पहले से मान ले रहे हैं, लेकिन आवाज़ आपको सुनाई देगी मेरी। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनेशन मेरे साथ लिखिए, अ कंपोजिशन। और ये नोट्स आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे, तो ये मत सोचिए कि कुछ भी हम लिखवा रहे हैं। ये नोट्स आपको सेमेस्टर एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, और सेमेस्टर एग्जाम में अगर क्या होता है कि लिखना होता है, तो आप यही लिख के आइएगा अगर सवाल आता है तो। अ कंपोजिशन या ऑपरेशन, ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन एक कंपोजिशन है या ऑपरेशन है या फंक्शन है। ठीक है, स्टार, मैं यहाँ पे स्टार को बोल रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, स्टार को बोल रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन। तो इज सेड टू बी, इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन, इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन, इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन on some non empty set A। ऊपर हमने सेट A लिया है तो सेट A ले लेते हैं, on some non empty set A। if, कब कहेंगे इसको बाइनरी ऑपरेशन, if on applying, अगर हम अप्लाई करें, जो मैंने ऊपर बताया कि दो एलिमेंट लेंगे, तो जब जैसे ही वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी सेट ए में होना चाहिए, तो वही डिफिनेशन आप लिखेंगे। तो ऑन अप्लाइंग दिस ऑपरेशन स्टार, ऑन अप्लाइंग दिस ऑपरेशन स्टार, दिस ऑपरेशन बोल लीजिए या कंपोजिशन बोल लीजिए, तो दिस कंपोजिशन या स्टार या दिस ऑपरेशन। तो ऑन अप्लाइंग दिस ऑपरेशन या कंपोजिशन स्टार
बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, बिटवीन एनी टू एलिमेंट ऑफ सेट ए वी गेट some element of set A itself। अब मैं सेट ए का ही कोई एलिमेंट मिल जाए तब हम बोलेंगे बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एक पार्टिकुलरली हम सेट लेंगे, तो अभी जो पीछे हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड सेट नेचुरल नंबर के, इंटीजर्स के या रियल नंबर के, उन्हीं का हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ऑपरेशन यहाँ पे हमारे बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे किसी सेट। तो एग्जांपल 1 में हम एक ऑपरेशन लेते हैं पहले, ठीक। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीज़न करना, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब यही है। तो लेट्स टेक एन ऑपरेशन ऑफ हम एक ऑपरेशन लेते हैं यूजुअल एडिशन का, जो हम सिंपली एडिशन करते हैं, उस यूजुअल एडिशन का ऑपरेशन लेते हैं, यूजुअल एडिशन। और किस सेट पे लेने की बात कर रहे हैं? इंटीजर के सेट पे ले लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले इंटीजर के सेट पे यूजुअल एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 10 यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फॉर एनी ए बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, ए यहाँ पे जेड का यानी जेड सेट का एक एलिमेंट है, तो ए बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, और कोई एक बी और है जो इंटीजर में है, इम्प्लाइज जब इन दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे तो इंटीजर्स में ही जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यानी हमने जेड के 2 एलिमेंट दिए, ठीक है, जेड के हमने 2 एलिमेंट दिए ए, जेड के हमने दूसरा एलिमेंट दिया बी, दोनों पर एक ऑपरेशन लगाया प्लस का। तो ये प्लस आपका ऑपरेशन कैसा है? यूजुअल एडिशन का है। तो जब हमने ये ऑपरेशन लगाया, ठीक है, जब हमने ये ऑपरेशन लगाया तो हमारा आंसर क्या आया? कुछ आया होगा। मान लीजिए हमारा आंसर आया सी, तो जो ये सी आ रहा है वो भी आपका इंटीजर में आ रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखा हो कि वो भी आपका कहाँ पे आ रहा है? इंटीजर्स में आ रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखा हो। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एक ए लेते हैं -2, बी लेते हैं 7 ले लेते हैं, और दोनों पे प्लस का ऑपरेशन लगाते हैं, तो प्लस एक हमने लिया ऑपरेशन। अब अगर हम जैसे ही प्लस लगाएंगे और हमारा जो आंसर है, हमारा जो रिज़ल्ट है, अगर इंटीजर्स का ही मिलता है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो इंटीजर का ही एलिमेंट मिलता है, तो उस केस में प्लस क्या हो जाएगा? प्लस अभी तो ऑपरेशन है, लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट हमें जेड का ही मिलेगा, इंटीजर्स का ही मिलेगा, तो जो वो प्लस का ऑपरेशन है वो आपका क्या हो जाएगा? बाइनरी हो जाएगा। तो a प्लस बी करने पे क्या मिलता है? -2 + 7, -2 + 7 करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, और 5 आप देखेंगे तो ये एक इंटीजर है। देयरफॉर प्लस इज हेयर बाइनरी ऑपरेशन, प्लस इज हेयर बाइनरी ऑपरेशन। अब मुझे आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया कि नहीं। मुझे आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल भी लेके आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, कि एक ए लिया बी लिया, दोनों को जोड़ा तो हमें जो रिज़ल्ट मिला वो इंटीजर में मिल रहा है। तो हम जनरली क्या बोलेंगे कि जो प्लस है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है ऑन इंटीजर्स। तो इट इज़ योर बाइनरी ऑपरेशन, इट इज़ योर बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हम किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, टाइम दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो प्लस इज है बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लिखेंगे ऑन, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे डिफाइन है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्लस इज हेयर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड, ठीक है। प्लीज नोट इट, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। अभी हमने इंटीजर का सेट लिया, अब हम लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट।
तो एग्जाम्पल नंबर 2, आज से लगता है सेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन पे चला जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि बहुत बड़ी क्लास हो, छोटी छोटी क्लास ही लेंगे। जिसको अभी तक यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट करो। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे यहाँ पे नहीं होंगे हमें पता है, पर जिनको भी यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो इस यहाँ पे जो जिस भी टाइम पे आपको समझ में नहीं आया है वो टाइम आप कमेंट करके आप बोलिए कि हाँ हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट में यहाँ पे जब वीडियो अपलोड होगी तो कमेंट हम यहाँ पे कर देंगे, वहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप का छोड़ दूँगा, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करिएगा कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, और क्वेश्चंस अपना वहाँ पे मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आपका जो भी क्वेरी होगा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत अभी इजी टॉपिक चल रहा है, अभी ये बेसिक में है। बाइनरी ऑपरेशन तरीके का फंक्शन ही है जो किन्हीं दो एलिमेंट पे काम कर रहा है किसी सम नॉन एम्प्टी सेट पे। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और इस पर इस सेट ले रहे हैं नेचुरल नंबर। ज़रा नेचुरल नंबर की सेट पे देखते हैं कि क्या ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। आइए, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या है, 1 2 3 4 5। अब मुझे बताइए कि अगर मैं प्लस एक ऑपरेशन ले रहा हूँ नेचुरल नंबर पे, और इसके कोई भी दो एलिमेंट उठा लेता हूँ, मान लेते हैं हमने ये उठा लिया और ये उठा लिया, तो 3 में से 5 जोड़ा क्या आएगा, 8 भी तो आगे होगा यहाँ पे, 6 7 8, यहाँ पे कहीं 8 होगा। कहने मतलब है कि प्लस क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है, प्लस यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन काम कर रहा है, क्योंकि किन्हीं भी दो एलिमेंट लें अगर नेचुरल नंबर के और प्लस ऑपरेशन ऑपरेट करवाएं तो वो वही रिजल्ट दे रहा है जो नेचुरल नंबर में है। और जब आपका रिजल्ट उसी सेट का हो तो ऐसे कंडीशन में जो ऑपरेशन अप्लाइड हुआ है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। नोटेड। तो इसको जनरली कैसे बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, फॉर एनी ए बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, बी बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, विच implies that कि C also belongs to किधर आ गया, is also implies that कि C is also belongs to natural number। और अगर C भी आपका नेचुरल नंबर में हो गया, रिजल्ट भी आपका नेचुरल नंबर में हो गया, तो इन दिस केस प्लस इज अगेन अ बाइनरी ऑपरेशन। तो प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n का मतलब है कि प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको ये जो जनरल है इसको लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके पास स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में जब आप ग्रुप थ्योरी की कॉपी बना रहे होंगे वहाँ पे आपके लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि आगे जो है ग्रुप थ्योरी कुछ पार्टिकुलरली ऑपरेशन को लिए बैठा हुआ है और वो ऑपरेशंस आपके बाइनरी हैं, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसलिए सब पढ़ाया जा रहा है। अब बहुत प्लस प्लस का बात हो गया, माइनस की बात करते हैं। अगर हम ऑपरेशन लें माइनस का ले लेते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस का लिया तो हमने यही एलिमेंट लिया, a इज इक्वल टू नेचुरल नंबर पे बात हो रहा है, ठीक है। a हमने लिया 3, b हमने लिया 5, ठीक। ये तो एक दो एलिमेंट ले लिए, और एक और दो एलिमेंट लेते हैं, a इज इक्वल टू 11 ले लिया, b इज इक्वल टू ले लिया क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया 9। तो माइनस ऑपरेशन लगाना है कि इन दो एलिमेंट पे, ये नेचुरल नंबर में है, ये भी आपके नेचुरल नंबर में है, ये भी आपके नेचुरल नंबर में है, और ये भी आपके नेचुरल नंबर में है। a माइनस बी करेंगे यानी 3 - 5 करेंगे
तो ये आएगा माइनस का 2। चलो ये हो गया। और यहाँ पे a माइनस बी करेंगे तो 11 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 2। ये देखिए 2 आया है, ये माइनस 2 आया है। मैंने बोला है कोई भी आपका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तब बनेगा, कोई भी आपका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तब बनेगा जब आप उन दोनों एलिमेंट पे वो ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे और उसका रिजल्ट आपका उसी सेट में जाना चाहिए, यहाँ पे माइनस ऑपरेशन लिया, 2 एलिमेंट नेचुरल नंबर के लिए, दोनों पे वो ऑपरेशन लगाया 3 माइनस 5, लेकिन जो आंसर आया है वो है -2 और -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोला, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन एक और एग्जाम्पल हमने नेचुरल नंबर के सेट से लिया, एक एलिमेंट 11, एक एलिमेंट 9, जब उसको माइनस किया तो चला गया नेचुरल नंबर में। इससे क्या पता चलता है कि कुछ एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में ऐसे हैं जिनको घटाया जाए, यानी माइनस ऑपरेशन लगाया जाए तो नेचुरल नंबर मिल जाएगा, या उसे जो आंसर है, जो रिजल्ट है उसी सेट में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनको ऑपरेट करवाया जाए, ठीक है, एक दूसरे से, तो माइनस ऑपरेशन में, तो हो सकता है कि जो रिजल्ट है उस सेट में ना जाए। तो अगर एक भी एग्जांपल में ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, एक भी एग्जांपल में हमारा फेल हो रहा है, तो ये जो ऑपरेशन है हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ये जो ऑपरेशन हो जाएगा हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सो a स्टार b बराबर a माइनस बी is not a binary operation, is not a binary. A star b is equal to a minus b is not a binary operation on set natural number where a belongs to natural number, b belongs to natural number. Is it clear now? अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो क्या ये भी पॉसिबल नहीं होगा? आप खुद सोचिए। a स्टार b ऐसा लिया है, a टू द पावर कैसा ले लिया है, a टू द पावर b माइनस b टू द पावर a, ऊपर यहाँ पे पावर b ले लिए, ऊपर पावर a ली, ये भी आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर में नहीं जाएगा। कोई भी ऐसे 2 एलिमेंट मिल जाएंगे। यही एग्जाम्पल ले लीजिए ना, यही एग्जाम्पल ले लीजिए। आइए 3 की पावर b करना है, यानी 3 हमारा a है, तो 3 की पावर करना है 5 माइनस b की पावर है 5 की पावर 3। 3 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा, 3 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा, 243। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब देखो अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, विच इज़ अ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप ये वाला एग्जांपल लेंगे तो आओ इसको चेक करते हैं। जब ये वाला एग्जांपल लिया तो a की पावर b करना है, तो 11 की पावर 9 करना है, भी काफ़ी बड़ा हो गया है 11 की पावर 9, और माइनस 9 की पावर 11 करना है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करिएगा, एक मिनट में यहाँ पे बता देता हूँ 11 की पावर 9 और माइनस 9 की पावर 11 क्या हो सकता है। या हम एक काम करते हैं, छोटा एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 11 के पावर 9 आप कहाँ कैलकुलेट करेंगे। अभी हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बैठे नहीं बैठे हैं, इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताएं। तो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे 3 5 लिया था, तो अब हम a लेते हैं 4 और b लेते हैं 2। तो 4 की पावर 2 करेंगे, माइनस 2 की पावर 4 करेंगे, तो 4 4 जा 16, 2 ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। ये भी 16, ये भी 16, तो ये क्या हो जाएगा 0। अगेन 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पे अनसेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मतलब ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऐसा कहीं ऑपरेशन दिख रहा है a की पावर b माइनस b की पावर है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे माइनस क्या होगा आपके लिए, बाइनरी ऑपरेशन इस केस में भी नहीं होगा। सो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन।
तो नेचुरल नंबर में कौन सा ऑपरेशन आपका बाइनरी कह रहा है, प्लस, और इंटीजर में भी प्लस। देखिए अगर आप इंटीजर में माइनस लेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, किन्हीं भी दो एलिमेंट को ले लीजिए, चाहे माइनस है, चाहे प्लस है, चाहे जीरो आए, आपका इंटीजर्स तो आएगा ही आएगा। तो माइनस यहाँ पे आपके लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तो फॉर इंटीजर माइनस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। फॉर इंटीजर माइनस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हो गया। लिख लीजिए। आई थिंक लेक्चर की लेंथ काफ़ी हो गई है, 40 मिनट हो गए। तो काम करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा नोट आपको लिखवाते हैं एंड देन इस लेक्चर को फिनिश करते हैं और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, क्योंकि बेसिक है और आपको एक ही बार में इतना पढ़ा देंगे 1 घंटा 2 घंटा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको डाइजेस्ट भी करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले लेक्चर में पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। नोट ये लिख लीजिए कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नॉन इफ़ वी हैव some non-empty set A, if we have some non-empty set A, अगर हमारे पास कोई non-empty set A है which have n elements, जिसके पास n एलिमेंट हैं, which have n elements, इसके पास क्या है, n एलिमेंट है। अगर इसके पास n एलिमेंट है तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। कार्डिनलिटी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात हुआ। तो अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो उसमें क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होंगे। ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होंगे अगर उस सेट में n एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे लिखिए देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन ऑन सेट ए इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन क्या है, एक तरीके का फंक्शन है। तो हम पता करना चाह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑन दिस सेट ए, एक तरीके का फंक्शन ही है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, आपने देखा होगा अगर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है a क्रॉस a टू a, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ की कार्डिनलिटी और यहाँ की कार्डिनलिटी ये होता है। यहाँ की मतलब कोडोमेन की कार्डिनलिटी या रेंज की कार्डिनलिटी की पावर, उसके पावर में जाएगा डोमेन की कार्डिनलिटी। तो यही काम यहाँ पे भी होगा। सो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन ऑन अ सेट इज गिवन बाय, एक तरीके का फंक्शन है। तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस a टू a, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन a क्रॉस a में a होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कार्डिनलिटी ऑफ a टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस a, a की कार्डिनलिटी n दे रखी है, तो a क्रॉस a की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इफ़ a की कार्डिनलिटी n देन दिस इज इम्प्लाइज दैट कि a क्रॉस a की जो कार्डिनलिटी होगी n स्क्वायर होगी, तो यहाँ पे आएगा n स्क्वायर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन निकालना है किसी सम नॉन एम्प्टी सेट ए पे जिसके पास n एलिमेंट है, तो इतने बाइनरी ऑपरेशन आएंगे, इतने बाइनरी कंपोजिशन उस सेट पे डिफाइन होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट था। तो अब इसका कल कंटिन्यू करेंगे। तो टू बी कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, मतलब कल हम आपको फिर से जब स्टार्टिंग में लेक्चर शुरू होगा तो यहाँ से आपको टच करवा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी बाइनरी ऑपरेशन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, हम कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तब यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे। और अब जैसे ही बाइनरी ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा आपका ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही बाइनरी ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा आपका
ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक और लेक्चर यहाँ पे जाएगा, तो शायद तीसरे या चौथे लेक्चर से हम यहाँ पे ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करें। बट आज इतना आप पहले आप इसको आप इतना कॉपी में लिखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ताकि आपको अच्छे से मैथमेटिक्स समझ में आए। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मॉडर्न अलजेब्रा एकदम टिप्स पे हो, तो इसको नोट कर लीजिए। सो मिलते हैं गाइस हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट।